नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दिल्ली में एक बार फिर बुलडोजर का एक्शन शुरू हो चुका है और इस बार की जो सीट है वो कोई आम सीट नहीं, मुख्यमंत्री का स्वयं जो विधानसभा है उसके शालीमार गांव में बुलडोजर एक्शन होने वाला है। कुछ दिन पहले की मेरी रिपोर्ट थी, शालीमार गांव में जो एक बिल्डिंग थी पीछे, जहाँ पे आज उस बिल्डिंग को पूरी तरह से ढा दिया गया। उसी के बाद लोगों में एक संदेह की भावना आई कि हमारे भी घरों को कभी भी जमींदोज किया जा सकता है, और जैसा सोचा वैसा ही निर्णय आया। आज यहाँ पर बात करूँ, आज से 3 दिन पहले नोटिस सबके घरों के बाहर लग चुके हैं, क्रॉस के सिग्नेचर जो है लगाए जा चुके हैं और लोगों के अंदर का जो एक डर था वो सच होता नजर आ रहा है। हमारे साथ शालीमार गांव के ही लोग हैं जिनसे हम जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मैम ये बताइए। आपका घर नहीं है? नहीं। आपका घर है भैया? कहाँ पे है? यहाँ पे एंड में कोने पे। कोने में। तो कितना लागत क्या थी जब घर बनवाया था? हमने तो जी 1 साल पहले अभी लिया 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए का। तो ऐसा कुछ था? पावर ऑफ अटॉर्नी है आपके पास? हाँ जी या है। रजिस्ट्री? पावर टोनी है। पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ऐसा कुछ अंदर वाले घर की 2 घर है मेरे, एक घर अंदर है, उसकी रजिस्ट्री है। तो उस वक्त ऐसा कुछ था कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है? ऐसा कुछ होता तो हम लेते ही नहीं। प्लस में यहाँ डबल रोड हो चुका था, अब तो ये सोचा था कि कुछ भी नहीं होगा। देखो ना कितना चौड़ी सड़क है यहाँ पर। अब पता नहीं सरकार के क्या मन में आ रही है, क्या करना चाहते हैं। तो आपको कब पता लगा कि हमारे घर जो है वो संदेह के निशान पे है? जब ये मकान तोड़ने वाले आए, जैसे ये एमसीडी वाले मकान को तोड़ रहे हैं, तब तोड़ा था। हाँ जी, एक तो मकान को तोड़ते हैं, बीच में तो लेंटर तोड़ देते हैं। ये पता नहीं किस हिसाब से उस मकान को तोड़ रहे हैं। पिलर भी तोड़ दिए, छज्जे भी तोड़ दिए। अब जाके देख कर आओ। इसके बाद में पुलिस फोर्स आती है, तकरीबन 250-300 आदमी मार्किंग लगा के गए हैं। किसी को कुछ पूछताछ नहीं करने दे रहे थे। हमने पूछा किस चीज़ की मार्किंग हो रही है, तो कह रहे तुम्हारे मकान टूटेंगे। तो अभी मार्क कर दिया गया है, कोई नोटिस है? नहीं जी, अभी कोई नोटिस नहीं आया। तो कुछ बताया कि कब तक टूटेंगे? ये भी नहीं बताया। कई बार सरकारी अधिकारी के आदमी आते हैं, फोटो वगैरह खींच के ले जाते हैं। अभी 2 दिन पहले यहाँ पे कैमरे लगे हुए थे सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी वाले, वो भी उतार लिए गए। लगभग 5 दिन का समय हो चुका है मार्क किए हुए। तो बीच में कोई आया अधिकारी? हाँ जी, आते हैं, फोटो वगैरह खींच के ले जाते हैं। तो अभी आपने क्या पैकिंग वगैरह शुरू कर दी है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं किया है। हम अपने मकानों को क्यों टूटने देंगे, क्यों पैकिंग करें? हम तो लड़ेंगे इनसे, बोलेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। ये जो कर सकते हैं वो करेंगे हम अपने घरों के लिए। तो कोर्ट में कोई पिटीशन वगैरह डाली है अभी तक? अब देखो चल रही है बात, बड़े बड़े कर रहे हैं। हम तो जहाँ तक हमारा सीमित है वहाँ तक कर रहे हैं। तो बड़े हैं हमसे, वो कर रहे हैं अपनी कार्रवाई जैसे भी। बीच में अभी मुख्यमंत्री आवास वगैरह पे गए हो आप लोग? हाँ जी, गए थे। तकरीबन थोड़ी दूर पहले हमें रोक दिया गया था। रोकने के बाद में वहीं बिठा दिया गया। हमने एक लेटर लिख के दिया उनको समय मिलने के लिए, अभी पर हमारे पास मिलने के लिए कोई टाइम नहीं दिया गया हमें। देखिए, ये पूरी बेल्ट है जहाँ पर शुरुआत एक मकान से हुई और वो मकान अब एक नहीं अनेक हो चुके हैं। और ये ऐसी प्रॉपर्टीज है जो करोड़ों की प्रॉपर्टीज है। जब वो मकान गिरा तो हमने यहाँ पे आके अपने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दी थी और उसके बाद वो एक चिंगारी थी सरकार के द्वारा, और उस चिंगारी के बाद ये आग है जो आग के लपेटे में यहाँ के सारे मकान आ रहे हैं। आपका भी घर है सर यहाँ पे? आपका नहीं है। देखिए, जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ पर भी है। आपका घर है भैया यहाँ पे? लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे हम। अम्मा, आपका घर है यहाँ पे? तो अभी तो टूटने की बात चल रही है, तो ऐसे में कुछ सोचा है आगे क्या करना है? सोचा है क्या करना है? अब नेता वही है, सरकार वही है, सब कहीं कहीं जा 3-4 ठिकाने भाग चुके हैं। रेखा जी के उस पर मिल चुके हैं हम ना, वन कहीं मिलने वन भी नहीं कि रेखा जी को हमने वोट दिया, लड्डू बांटे, खूब खुशियाँ मनाई। वो हमारे घर आए, वोट पहले मांगने आए, कार्यकर्ता आए, वो आए तो हम खुश हुए और सब बात से खुशी हो के अब जब जी हमारा मकान टूट रहे हैं उससे हम भयभीत है। हम भी विधवा, हमारी बहू भी विधवा है ना, तो क्या कहते हैं अब हम क्या हुवन भी आए जहाँ बताया जा रहा था हम सब में आए, हमको नहीं मिली तो हम क्या करें? हमें कुछ सोचना
देती आके, बताती आके। अब हम कहाँ तक रोएंगे, कितने दिन हो गए रोते हुए हैं। हमारी बहू विधवा दुकान, विधवा परचूनी दुकान है, परचूनी की दुकान है, उससे जाकर वो लगाने आते हैं सील, उसे छुपे बैठे दुकान बंद कर रखी हमने बिल्कुल। और हम ही खाते कमाते, रबड़ काटते हैं, गुजारा करते हैं हम। ऐसे ना ऐसे तो हमको उससे तो भयभीत है। रेखा जी आती, सबको समझाती, बताती आके, ये अपने कार्यकर्ता को भेजती आके कि देखो गरीब आदमी हमारे रो रहे हैं, हमको जिता के और रो रहे हैं, तो उन्हें शर्म आना चाहिए। वो क्यों नहीं आ रही, क्या बात है, हम सब में ढूंढते फिर रहे, क्यों नहीं मिल रही वो। ये अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं कि देखो तसल्ली करो, मकान नहीं टूटे, तसल्ली करो, मकान नहीं टूटेंगे। तो इसलिए हम क्या करें बताओ, कहाँ जाएं बताओ। विधवाओं के बच्चे भी हैं, हम भी विधवा, बहू विधवा, बच्चे उसके भी, हमारे नीचे दुकान है, ऊपर हम रह रहे हैं। तो लाल चिन्ह लगा दिया है आपके घर के बाहर? हाँ, चिन्ह लगा दिया, बाहर भीतर कोने पे लगाया, खत्म कर दिया हमारा घर। तो जब चिन्ह लगाया तो उससे पहले से पता था आपको, या जब मार करके गए तब जाके पता लगा? नहीं बाबू, जब आई पुलिस वाले आए, फिर पुलिस वाले मिलिट्री आई, हम धूम में हाथ पैर सेक रहे थे। हमने पता नहीं क्या बात है, क्या बात। हम एकदम अपने आग दरवाजे पे जब आए हैं ना, तो पुलिस ने धक्का मारा, हट 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 हट। तो हमने पुलिस से कही, तो कही ये हमारा घर है, हमें घर में जाने दो। क्या प्रूफ तेरा? हमने देखो मीटर लगे हमारे, तो ये हमारे मीटर लगे तो ला बिजली बिल दिखा। हम जल्दी जल्दी हड़बड़ा के पुलिस के डर की वजह से बिल ले आए, और बिल वो छीन के हमारा ले गई, और कुछ नहीं बताया, बिल भी छीन ले गए हमारा, और कुछ भी नहीं बताया उनने। जिन्हें क्या कि हाँ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, धक्का मुक्की हुई आपके? हाँ, हमारे साथ। हाँ, पुलिस वालों हम ऐसे खड़े होकर जा रहे थे, तो पुलिस वाले हट 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 हट। तब हमने कही हमारा घर है, हम अपने घर में तो घुसेंगे ही। जी बताओ। अब पुलिस से मिलिट्री घबराए हुए थे, ठंडे हाथ पैर पड़े हुए थे हमारे उस वक्त। तो अभी तो पूरी तरह से यहाँ पे पैरामिलिट्री भी लगा दी गई है? हाँ, लगा दी गई है। तो अभी अंदर से डर है बहुत? हाँ, बहुत डर। रात उठ उठ के देखते हैं हम, तो एक दिन ख्वाब में भी देख रहे कि बिल्डोजर आ रहे हैं, एकदम जैसे लेटे थे ऐसी भयानक हो गए। बिल्डोजर आ गया, जैसे मैं आंगन में भागे तो गिलास पर पैर पड़ गया, हम तो गिर गए एकदम से। मर उठे, शुक्र करा अल्लाह का कि हमारे हाथ पैर नहीं टूटे। बहुत ही भयभीत है जब से कि 70 से रह रहे हैं। पानी में बिजली थी ना कुछ नहीं था। जब मकान टूटने जाते जब अवैध जमीन थी, तो हमको पानी नहीं देती, हमको बिजली नहीं देती। तुम बोलो, बिजली मत देती, पानी मत देती। हमारे मकानों जो कच्चे कागज बता रहे हैं, तो कच्चे कागज मत बनाते। क्यों बनाए कच्चे कागज? उनने कागज बना दिए। बीपी हाई हो रहा, तबीयत सही ना है ना इसके। हमारी बहू है, सास है हमारे। हाँ, तो जैसे बता रहे हैं रात रात में उठ जा रही है? हाँ, उठ जा रही ना। हाँ, डर के कारण बच्चे रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। इनकी तकलीफ, कल 1800 रुपए की दवाई दिलवा के लाए, बीपी हाई हो रखा है इन्हें। तो आपको भी डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। लगेगा ना जब निशान लगा के गए। जी बताओ, पहले हमें एक ही गुजारिश है बस, रेखा गुप्ता जी से बस जी बोलो कि बोले हमारा घर ना तोड़ो, बस जो हमारा जैसा भी है वैसे ही रहने दे, बस मिलने आके, बस तसल्ली आ जाए मिलने आके। अब क्या करें बताओ, कुछ तो बताओ, क्या करें हम। रात को उठ के देखते हैं, भाग के बिल्डर तो नहीं आ रहा, आपका भी घर है भैया यहाँ पे? नहीं, मेरा तो देखने आए हैं आप? नहीं, आई है तो ये रहा कलोनी हुई। आपका घर है बेटा? क्या है बेटा वो लगा के गए हैं लाल क्रॉस? नहीं। हाँ, क्योंकि इनका भी पीला वाला लाल पीला, हाँ, इनका भी लगा के गए। पीछे लगा हुआ है। आपका भी घर है? हाँ जी, हमारा घर वहाँ साइड पे है, 8 नंबर गली पे, कोने पे, रोड पे। ये मेरी माता जी है। अच्छा। ये मेरी माता जी है। ये 3 दिन से काफी परेशान है, इनकी दवाइयाँ आ रही है, इतना इनको शॉट लगा, एकदम सदमा बैठ गया है। डर का माहौल तो है, डर का माहौल इतना है कि ना जाने ये सरकार क्या करे क्या ना करे। एमसीडी वाले काफी डर का माहौल है, और कहीं कहीं तो आक्रोश भी दिखा गया है इसमें। कहीं मतलब कि देखा जाए तो सब कुछ प्रॉपर पेपर है जो होने चाहिए, जिसे रजिस्ट्री बोलते हैं, जो कोर्ट ने मतलब कि आधारित कर रखी है कि रजिस्ट्री होनी चाहिए, वो रजिस्ट्री तक यहाँ तक है। यहाँ तक कि LG के जो लिखे हुए दस्तावेज भी इनके पास है, काफी मतलब कि प्रूफ है। इसके बावजूद भी रोड इतना चौड़ा है, देखिए इतना चौड़ा रोड है, इसके बावजूद भी और चौड़ीकरण के नाम से जमीन हड़पी जा रही है। जब तोड़ा था मकान ना, हम तो यही कह सकते हैं, सारी सुविधाएं दी हुई है पर। कितने का मकान होगा अभी, यदि बात करें आपके मकान? 2 लाख के करीब मकान होंगे।
और यदि लागत की बात करें, वर्तमान में आपके घरों की क्या वैल्यू होगी? इस टाइम हमारी वैल्यू ज़्यादा नहीं तो लागत रोड पे है तो 20-30 लाख का प्लॉट है, ये तो वैल्यू है यहाँ की। और सभी के पास पावर ऑफ अटर्नी या रजिस्ट्री हाँ, है? सबके पास टोटल यहाँ कोई बिना पावर टोनी का है ही नहीं। अगर छोटा सा आम आदमी भी यहाँ पर रह रहा है ना, तो उसने जमीन खरीद के अपने गांव से सब कुछ बेच बाच के यहाँ से बनाया है, तो पावर टोनी रजिस्ट्री जैसे अवेलेबल हुआ उसने बनाया है अपना। एक दूसरे जो लेते हैं पेपर, वो पेपर है, चेन है, टोटल सारे प्रूफ है। तो आपको शक था क्या पहले से कि ये हमारी जो पूरे घर है इस बेल्ट पे बुलडोजर एक्शन हो सकता है? नहीं, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी, हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों इसलिए उम्मीद नहीं थी, जब पहले भूतपूर्व हमारे केजरीवाल जो आए थे, उन्होंने एक रास्ता होते हुए एक रास्ता और बनाया गया, रोड चौड़ा करा गया कि ट्रैफिक ना लगे। हमें इससे और राहत मिली थी कि हमें ये चांस था ही नहीं कि ये टूटेगा, लेकिन फिर भी सरकार है, क्या कर सकते हैं। देखिए, ये ऐसी जगह है जो झुकी नहीं है, ये पक्के मकान है। यदि कम से कम की बात करूं तो लाखों के मकान होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा की बात करूं तो करोड़ों के मकान होंगे। अब जहां झुकी वहां मकान की तो बात की गई थी, लेकिन अब जहां मकान है वही मैदान भी बनाने की तैयारी में है। ये पूरी बेल्ट ऐसी है, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि कैसे शुरुआत जो थी वो एक मकान से हुई, 4 मंजिला वो इमारत थी, इमारत के अंदर भी घुसे और उसी के अगले दिन ये पूरी जो बेल्ट है यहाँ पर क्रॉस मार्क लगा के गई दिल्ली पुलिस। और यहाँ पे एक महिला है, वृद्ध महिला, उनसे भी हमने सुनी, उनको तो अभी डर इतना है कि उनकी दवाइयाँ चल रही है और आने वाले समय में यदि ये पूरी बेल्ट चली जाएगी तो ये छोटे बच्चे हैं, इनके सर से आशियाना जाने वाला है और ज़िंदगी कहीं ना कहीं मकान से मैदान की ओर ही शिफ्ट होगी। इनके लिए कोई सुविधा नहीं, कोई योजना नहीं है, बस इनके जो घर है उन पे डेमोलेशन की गाज कभी भी गिर सकती है। पिछली वीडियो के माध्यम से आपने देखा कि कैसे वो घर टूटा और वो एक आगाज था, आगाज के बाद ये पूरी जो लाइन है वो तोड़ने की तैयारी में। शालीमार गांव है और इसकी विशेषता ये है कि ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अपनी विधानसभा है। लोग दर दर ठोकरें खा रहे हैं। लगातार हमने बात करी यहाँ पे लोगों से, उनका कहना है वो मुख्यमंत्री के आवास के बाहर भी गए, वहाँ पे उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया गया और अपनी तरफ से ये लोग पूरी तरह से अथक प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन दे रहे हैं। विपक्ष भी अभी आम आदमी पार्टी इनका साथ दे रही है, लेकिन उसकी दूसरी तस्वीर ये है कि इन सड़कों पे अब पैरामिलिट्री जो है उसको तैनात कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर लोग वैसे ही डर में हैं और पैरामिलिट्री की वजह से और कहीं ना कहीं डर में अपनी ज़िंदगी गुजारते नजर आ रहे हैं। अब देखने की बात ये रहेगी आने वाले समय में ये लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे या नहीं खटखटाएंगे, आने वाले समय में इन्हें स्टे मिलेगा, ये लड़ाई मजबूत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, आने वाले समय में इनका घर इसी प्रकार से ढहा दिया जाएगा। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।